वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 8 का ये क्वेश्चन पेपर है। लास्ट फाइनल एग्ज़ाम में 2024 और 2025 की सेशन में जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन मैं आपको लिख करके दिखा दूँगा और इसका सोल्यूशन हम करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है एक पेज में 19 क्वेश्चन दिया गया है और दूसरे पेज में और भी क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम एक पेज में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ मैं बतला दूं कि ये क्वेश्चन जो मिला था वो क्वेश्चन आपको विद्या विकास समिति का क्वेश्चन नहीं था, स्कूल द्वारा ही दिया गया था। चलिए, फिर भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको रिवाइज कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 8 का फाइनल एग्ज़ाम का 2025 में जो आया था वो क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन ए डाई इज़ थ्रोन। डाई जो लूडो गोटी जो होता है, आप देखे होंगे, वो 1 से लेकर 6 तक उसमें होता है, उसको डाइस बोला जाता है, तो उसी को डाई बोलते हैं। तो उसको अगर फेंकते हैं, यहाँ बोल रहा है कि व्हेन ए डाई इज़ थ्रोन, एक डाई को फेंका जाता है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो फिर उसमें जो भी प्राइम नंबर आने की संभावना है उन सबको लिस्ट करें, उसका एक लिस्ट तैयार करें। तो प्राइम नंबर उसमें कितना होता है, तो जो प्राइम नंबर उसमें होता है वही आने की संभावना है। यहाँ पे हो गया सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन हो गया। और इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, इसमें टोटल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 नंबर होता है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। 6 नंबर होता है, उसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 है, प्राइम नंबर 5 है। इसका मतलब है कि जो प्राइम नंबर्स आने वाले हैं वो यही संख्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 एंड 5। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर टोटल तो हमारे पास यही है ही, यही आने की संभावना होगा। आउटकम्स, लिस्ट द आउटकम्स में ये 3 नंबर्स मिलेंगे हमें, ये आंसर हो गया। 2 नंबर में ये है, ये आपका दिया गया है, ये इस प्रकार से है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया -4 और उसमें पावर -2। एवल्यूट मतलब हो गया इसका वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसको, इस माइनस को हम हटाएंगे, पावर वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये -4 है, यहाँ पे 1/-4 नीचे चला जाएगा और ये पावर -2 जो है वो इस पे आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 1 ऊपर में है, नीचे में -4 है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 2 बार हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाई -4। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 हो गया, तो 1/16 और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर का, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 8a। क्यूब क्या होता है, उस पर पावर 3 होता है। अगर हम सपोज कि 8a हम लिख दिए और इस पे क्यूब लगा दिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और a जो है वो भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a 3 बार हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। 8 8 जा 64 हो गया, 64 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 4 जा 32 हो गया, 3 बच गया, 8 6 जा 48 48 और 3 51 मतलब 512 हो रहा है, कितना हो गया 512 और a जो है 3 टाइम्स हो गया, तो a पर पावर 3 हो जाएगा। यही तो इसका आंसर है।
कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर में कह रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस आर इज इक्वल टू इट्स हाइट। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हमें जानना पड़ेगा। वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कह रहा है कि एच जो है, एच और आर जो है वो इक्वल है। यहाँ पे कह रहा है कि आर इक्वल टू एच या एच इक्वल टू आर, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, तो आर हमारे पास आर ही दिया हुआ, रेडियस आर है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एच की जगह पे फिर आर ही बैठा देंगे क्योंकि आर के इक्वल है। तो यहाँ पे पाई हो गया, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे फिर से मल्टीप्लाई में आर हो जाएगा, फिर आर लिखेंगे, तो यहाँ 3 आर हो गया। इसका मतलब है कि पाई आर स्क्वायर की जगह पे क्यू हो जाएगा। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में डिवाइड दिया हुआ है, ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट लिखा नहीं गया है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको डिवाइड करना है। सॉल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करना है इससे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 7y स्क्वायर प्लस 14y, ये हो गया डिवाइड, नीचे ले लेंगे y प्लस 2, ये हो गया। अब इन दोनों में से, ऊपर वाले में से जो कॉमन निकल सकता है हम उसको कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या निकलेगा, y 2 7 हो जाएगा, 7y लिख लेगा, तो यहाँ पे 7y निकल गया। तो बचा क्या, फर्स्ट में तो y बचा और प्लस y, इसमें से एक y है तो निकल गया ये 7 2 14 2, ये बचा। और नीचे में क्या है, y प्लस 2, ये हो गया। तो y प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, हमारे पास सिर्फ बच गया 7y, और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट। सेक्शन बी आ गया है और इसमें क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर का, इसमें सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये माइनस के जैसा लग रहा था, इसको मैंने दूर कर दिया है। देखिए ये यहाँ पे निकालना क्या है, जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, इसमें जेड वेरिएबल है, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जेड वाले जो है उसको एक साइड कर देंगे। 4z दिया गया है और ये 2z प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2z इक्वल टू हो गया 6 पहले से इधर है और 3 इधर में है, तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक है। 4z में से 2z चला गया तो बचा क्या, 2z बचा, 2z इधर बच गया, इक्वल टू 6 में से 3 चला गया तो 3 बचा। अब z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज इच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है, जितने भी पॉलीगॉन हैं उन सभी का एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इस चीज़ को यहाँ पे हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360 डिग्री। ये हो गया सॉल्यूशन के अंदर में, ये चीज़ आपको लिखना है ताकि पता चले कि आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो ये कौन सा, मतलब इसमें कितना साइड होगा इस पॉलीगॉन में, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड्स, क्योंकि अब साइड ही लिख लेगा, साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बाय 45 डिग्री। इसको हम काटेंगे तो काट लेते हैं, 9 से काटते हैं, 9 का टेबल में दोनों आता है, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 4 और यहाँ पे ये हो गया 0, ठीक है। तो ये कट गया। उसके बाद 5 से अगर काटते हैं 40 को तो ये 8 बार में कट जाएगा,
5 8 जा 40, 5 1 जा 5, मतलब है कि हम इसको लिखेंगे 8 8, ये हो गया तो 8 साइड्स हो गया, मतलब 8 साइड वाला पॉलीगॉन है। 8 साइड वाला पॉलीगॉन को ऑक्टागोन कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 साइड्स। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, मतलब बिना जोड़े इसका आंसर हमें प्राप्त करना है। किस तरह से होगा, देखिए हम इसको काउंट कर लेंगे, ये कितना है, इसको सॉल्यूशन में ये हो जाएगा सॉल्यूशन, तो ये जितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 का स्क्वायर कर देंगे, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये होता है, मतलब इसको सम करेंगे तो ये आएगा। 11 का हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, यही होगा 11 1 जा 11 हो गया, और 11 1 जा 11 फिर से यहाँ पे हो गया, इसको करेंगे तो क्या होगा 1 2 1, ये सही आंसर है। और यहाँ पे 9 में ए डाई इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी को इस तरह से दर्शाया जाता है, ये हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2/6, टोटल जो नंबर है वो यहाँ पे आएगा, तो ये कट जाएगा 2 3 जा 6, ऊपर में 1 नीचे 3, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/3। और अगर यही चीज़ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा 4/6, तो ये कटेगा 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 2/3, ये आंसर हो जाएगा, 2 का ये हो जाएगा 4 का ये हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब कैसा होता है, क्यूब जो होता है उसका सभी साइड जो होता है वो इक्वल होता है, तो उसका क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का आपको यहाँ पे ये जानना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर, तो L जो हमारा है वही साइड है, L जब निकलेगा तो आंसर आ जाएगा इसका। तो सरफेस एरिया तो हमारे पास है, मतलब 600 इधर हो गया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसको हम बाद में करेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है 6L स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 600/6 इक्वल टू L स्क्वायर। अब ये यहाँ पे कट जाएगा, 6 से अगर इसको हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 100 बार में कट जाएगा 100, तो 100 इक्वल टू L स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को हम हटा देते हैं, इस पर आके क्या होगा ये रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, L इक्वल टू हमारा निकल गया 10, तो इसका साइड क्या हो गया साइड ऑफ क्यूब 10 हो जाएगा, L जो है वही साइड है, साइड यहाँ पे हम लिख देंगे बगल में साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। 11 नंबर क्या कह रहा है, एक ट्रक है लोडेड ट्रक 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अगर एक ही चाल में एक ही स्पीड में वह चलता है तो फिर 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रेवल्स इन 25 मिनट्स। हमें निकालना क्या है किलोमीटर निकालना, ठीक है। 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है, तो किलोमीटर जो है हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। 25 मिनट्स, मिनट्स को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, MIN लिख देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा कितना 14 किलोमीटर। और अब जो है हम इस तरह से कर देते हैं, द ट्रक ट्रेवल्स इन 1 मिनट
1 मिनट में वो कितना दूर तय करेगा, तो 14/25 हो गया। और 5 आवर्स, 5 आवर्स मतलब मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 5 आवर्स इक्वल टू हो गया 300 मिनट्स। ठीक है, बाद में हम इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसे हम लिखेंगे द ट्रक ट्रेवल्स इन 5 आवर्स। 5 आवर के जगह पे हम लिखेंगे, मिनट को हम शो कर देते हैं 300 मिनट्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था उसी को पेज हम डाउन कर लेते हैं, ये अप कर लेते हैं। देखिए ये है, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 14 है, 25 है, इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 300। 25 से 300 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 4 जा 100 होता है, 4 जा तो 4 और उसको डबल करेंगे तो 8 बार में 200 आएगा, और फिर उसको 4 उसमें और प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब 12 बार में कटेगा। ये कट गया, 12 और 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 हो गया यहाँ पे और 12 हो गया, कितना हो गया, 14 2 जा 28, 14 1 जा 14, ये हो गया, 8 हो गया, 6 और 1, ठीक है, मतलब हो गया 168 किलोमीटर। इतना दूरी तय करेगा 5 घंटे में। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 12 में एक फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, फैक्टराइज करने के लिए तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे इसको 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, 1 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा, माइनस प्लस को भी देखना है, -16 आ रहा है। ठीक है, अब इसको बीच वाले को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर -16 आ जाए और माइनस प्लस करने पर +6 आ जाए, तो हमें इस प्रकार से करना होगा। 8 2 जा 16 होता है, ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है हमारे पास 16, और 8 - 2 = आएगा 6। तो हमें माइनस में 16 लाने के लिए किसी एक को माइनस में कर रखना है, 8 को या फिर 2 को, और यहाँ पे 6 को प्लस लाने के लिए 8 को प्लस में रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि -2 जो है उसको माइनस में रखना पड़ेगा। हमें इस प्रकार से लिखना है, p² जो जैसा है वैसे रहेगा ये, उसके बाद प्लस में हमें किसको रखना है, 8 को रखना है, 8 हो गया 8p, माइनस को हमें किसे रखना है, 2 को, तो -2p हो गया, और -16 सेम रहेगा। अब आगे इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन क्या हो जाएगा, p कॉमन हो जाएगा, p हम एक ले लिए तो यहाँ पे एक p बच गया, और यहाँ पे बच गया 8 + 8। इन दोनों में यहाँ पे कॉमन लेना है, तो यहाँ पे कॉमन किसको ले सकते हैं, -2 को, माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बच जाएगा, -2 बाहर चला गया तो p बचा, और ये यहाँ माइनस है तो माइनस को हमने ले लिया तो प्लस बचा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 8 जा 16, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए, तो सेम नंबर आ गया, p + 8, यहाँ भी p + 8। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हमें बाहर वाला लेना है p - 2, और दूसरा दोनों ब्रैकेट में से एक लेना है p + 8। बस यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। 15, देखिए यहाँ पे 12 और 14, 12 तो हो गया, 13 और 14 नहीं है, उसमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को दिखा देता हूँ मैं। 13 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेक्शन C स्टार्ट होता है, और 14 में उसी तरह का 13 नंबर में एक पाई चार्ट बनाने के लिए कह रहा है। तो कौन सा इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि एक पाई चार्ट बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसमें फिगर बनाना पड़ता है, और इसमें एक लीनियर ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है 14 नंबर में। तो ये क्वेश्चन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, अब रह गया 15 16, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 15 नंबर में क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/3 का पावर -1 है, -1/4 का पावर -1 है, और फिर सभी पे पावर -1 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
देखिए जब पावर जो माइनस होता है तो उस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 1/3 उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अभी हम ये ब्रैकेट रखते हैं और यहाँ पे इसको 1/3 जो दिया हुआ है ये डायरेक्ट हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम 3 लिख लेते हैं या फिर 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 लिखने का मतलब वही होता है, ये हो गया। और ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा नीचे में, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो वो सेम वही रहेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसका वीडियो भी अलग से बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/4 और -1 दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, ये हो गया। अब जो है ये पूरा पे फिर से -1 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को नहीं, अंदर में कैलकुलेशन जो होगा उसको कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ये होगा, हम इस ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, जो मिडिल ब्रैकेट है उसको हम इसको इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे 3 और ये बीच वाला माइनस हो गया, ये 4 हो गया और इस पे -1 ये है, -1 पावर हो गया और यहाँ पे 3 -4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा -1 और इस पे पावर -1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -1 है तो अंदर में क्या होगा, अंदर में रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको ये करते हैं 1/-1 कर देते हैं, अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा, और ये -1 जो है ये हट गया तो इसका वैल्यू मतलब सेम ही तो है। अगर हम इसको ऐसा रखते हैं तब भी ये -1 है, ये माइनस अंदर वाला खत्म नहीं हुआ है, वही रह गया, तो -1 मतलब इसका आंसर -1 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रैम्बस whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm if one of its diagonal is 8 cm long, find length of the other diagonal। इस तरह का क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फिगर समझना पड़ता है कि ये फिगर किस तरह से बनेगा। तो एक रैम्बस का फिगर क्या होता है, ये जैसे तैसे मैं बना दे रहा हूँ, मैं बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये इस तरह से हो गया, इस तरह से। इसमें क्या होता है, इसमें सभी साइड इसका इक्वल होता है, जैसे कि आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड इसका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ये थोड़ा सा तिरछा होता है। अब क्या बोल रहा है, इसका अल्टीट्यूड मतलब हो गया ऊंचाई, इसका यहाँ से लेकर के ये ऊंचाई जो है ये यहाँ पे आएगा सीधा। ठीक है, तो ये ऊंचाई जो है इसका एल्टीट्यूड ये 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है, 4.8। और इसमें दिया गया है एक डायगोनल, इसमें डायगोनल होता है यहाँ से इस कोना से लेकर के आपको इस कोना तक होता है, और एक दूसरा डायगोनल जो होता है वो इस कोना से लेकर के इस कोना तक। एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और निकालना क्या है, ये दूसरा जो डायगोनल है उसका लेंथ नहीं दिया हुआ और इसी को निकालना है। तो इस फिगर में हम इसका एरिया निकालना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके सॉल्यूशन में हमें ये चीज़ लिखकर दिखा देना होगा कि रैम्बस इज जस्ट लाइक ए पैरेललोग्राम। रैम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम के जैसा ही होता है। हैंस वी कैन फाइंड एरिया ऑफ रैम्बस। तो इसीलिए हम लोग रैम्बस का एरिया निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के फार्मूले से इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रैम्बस, हमने एरिया ऑफ रैम्बस ही लिखा है, तो लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला यही सेम होता है, B/H होता है। ठीक है, इसमें B जो होता है वो बेस होता है। बेस मतलब हो गया कि ये नीचे वाला। पैरेललोग्राम का आपको फिगर कैसा होता है ये आप जान लीजिए। देखिए सेम ऐसा ही फिगर रहता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है, जो रेक्टेंगल होता है उसी तरह से ये बना रहता है, इस तरह से, और ये ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें H इस तरह से दिया गया हो, ये H हो गया हाइट और ये B हो गया जिसको बेस बोलते हैं, तो ये जो दिया हुआ है ये और ये सेम रहता है, ये और ये सेम रहता है और ये दोनों सेम रहता है। इसमें क्या हो गया
कि यहाँ पे चारों सेम रहता है, ये और फोर साइड सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस इसका ये हो गया जो साइड दिया हुआ है, और ये हाइट ये जो दिया हुआ है 4.8, तो बेस हमारे पास क्या हो गया 5, और एज जो है हाइट हो गया 4.8। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हमें मिलेगा 48, लिख देते हैं हम डायरेक्ट, बाद में पॉइंट लगा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 हो गया, 0 4 बच गया, और 5 जा 24, 20 और 4 प्लस करेंगे 24 आ गया। पॉइंट यहाँ पे था, अब पॉइंट यहाँ पे आएगा तो 24 इसका आंसर आया। तो हमें क्या मिल गया एरिया 24 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, हमें ये एरिया मिल गया। अब हमारे पास रियल में रेम्बस का एरिया ऑफ रेम्बस जो होता है वो उसका फॉर्मूला एक अलग होता है, तो उस फॉर्मूले के अनुसार हम आगे निकालेंगे तो हमें डायगोनल्स मिल जाएगा, क्योंकि उस फॉर्मूले में दोनों डायगोनल्स होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेम्बस, फिर से हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, D मतलब हो गया डायगोनल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है एरिया तो हमारे पास है ही, इसी फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, 24 आ गया हमारे पास, और 1/2 D1 मतलब हो गया कि एक डायगोनल हमारे पास है, कितना है 8 है, और दूसरा डायगोनल हमारे पास नहीं है तो उसको हम D2 लिख देते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है, जिसको निकालना है। तो ये कट जाएगा तो हम इसको काट देते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया। अब हमारे पास आ गया है, इसको जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, 24 बाय 1 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया 4D2, और नीचे में हम 1 कर लेते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D2 इक्वल टू 24 हो गया, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही रहेगा, और D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा D2 इक्वल टू हो जाएगा 24/4, ये किससे कट जाएगा 4 6 जा 24, मतलब D2 जो है वो 6 आ गया। एक दूसरा जो हमें निकालना था डायगोनल्स, वो दूसरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17 है, और इसका पूरा हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन एक्चुअली यही है, आगे और भी लंबा है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये क्वेश्चन दिया गया है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes। 6 पाइप के द्वारा एक टैंक को 1 घंटा 20 मिनट में भरा जाता है। 6 पाइप का रहने से इतना ही समय में वो भर जाता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। अगर उसमें से एक पाइप कम हो जाता है, मतलब 5 पाइप के द्वारा उसी टैंक को और सेम पाइप रहता है उसको भरा जाता है, तो फिर कितना समय लगेगा। पाइप कम हो गया इसका मतलब समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका दिया गया है, लेट द डिजायर्ड टाइम टू फिल द टैंक बी x मिनट्स। ये सबसे पहले जो समय लगता है उसको हम x मान लेते हैं, x मिनट टाइम लगता है। यहाँ पे आवर में दिया गया है तो इसको ये कन्वर्ट कर लेना है, आपको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 आवर के लिए 60 हो गया, और 20 मिनट्स तो 60 और 20 80 मिनट हो गया। तो 6 पाइप के लिए 80 मिनट्स लग रहा है, इसको x मान लिया है जो लगने वाला समय है। दस वी हैव द फॉलोइंग टेबल, तो हमारे पास ये टेबल बन के आता है। नंबर ऑफ पाइप 6 के लिए कितना टाइम लग रहा है 80 मिनट्स, तो 5 के लिए कितना टाइम लगेगा x मिनट, जो कि हमने लेट कर लिया है। लेसर द नंबर ऑफ पाइप्स, मतलब पाइप का नंबर कम हो जाए, मोर विल बी द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू फिल द टैंक, तो फिर टैंक को भरने में अधिक समय लगेगा, जितना कि 6 पाइप में लग रहा था उससे ज़्यादा समय लगेगा। सो दिस इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो इसीलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के रूप में ये काम कर रहा है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आप बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो सारा वीडियो बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। हैंस इसीलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। 6 × 80 और 6 जो है मल्टीप्लाई आपस में होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5 × x ये हो गया। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 80 × 6 हो गया बाय 5 इक्वल टू x।
इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 96। तो 96 मिनट्स हो गया, 96 मिनट्स लगेगा 5 पाइप के द्वारा उस टैंक को भरने में। 10 इस प्रकार टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय 5 पाइप्स इज 96 मिनट्स। तो 5 पाइप के द्वारा उस टैंक को भरने में 96 मिनट्स लगेगा, जो कि हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर 36 मिनट निकल कर टाइम आएगा। इसको भी दे सकते हैं या इसको दे सकते हैं, दोनों को मिनट्स में भी बतला दिया गया है और आवर में भी बतला दिया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कह रहा है। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हमारे पास है 39y³ दिया हुआ है और उसके बाद दिया गया है 50y² - 98 डिवाइड। तो डिवाइड को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको नीचे में कर लेंगे। 26y² और दिया गया है 5y + 7। तो यहाँ पे नीचे में जो ये नंबर दिया गया है, अगर इसमें कोई भी टूट कर या फिर कॉमन लेने से ये नंबर आ जाता है तो अच्छी बात है कि हम उस तरह के इसको नंबर लाने का प्रयास करेंगे। 39 जो है हमारे पास वो सेम रहेगा 39। यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन आ रहा है, अगर कोई कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है a² - b², और इस फार्मूले का ये क्या होता है, वैल्यू इसका होता है a + b और a - b। ये फार्मूला अगर यहाँ पे सेट होता है तो कर सकते हैं, लेकिन 98 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 98 नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो है यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 से दोनों कट रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। 2 अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 25 y²। और यहाँ पे 98 को 2 से हम डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये कितना बार में कटेगा, 49 बार में ये। और नीचे में जो हमारे पास है वो सेम वही रहेगा, 26y², 5y + 7, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25y² - 49, ये जो है इस फॉर्मूले के रूप में आ सकता है, तो हम इसको ऐसा कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 39y³ मल्टीप्लाई में 2। अब जो है 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा y। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट हम लेंगे और इसके अंदर में 25y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 49 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 7, ठीक है। अब इस तरह से ये आ गया, a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको नीचे वाला सेम रहेगा, 26y² और यहाँ पे 5y + 7 सेम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a + b a - b। तो यहाँ पे 39y³ मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, एक्चुअली यहाँ 5 होगा ओनली, क्योंकि 25 का रूट स्क्वायर जो होता है वो 5 होता है, 5y², ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5y, जो हमारा a है 5y + 7, और दूसरा जो है वो 5y - 7 हो गया। नीचे वाला सेम वही रहेगा, 26y² और 5y + 7, ये हो गया। हम इसमें जगह बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो कटता है उसको हम काट देते हैं, जैसे कि 5y + 7 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो गया। अब 2 से 26 कटेगा तो इसको काट देते हैं, 2 13 2 जा होता है,
तो 13 2 जा 26 कट गया, और 13 से 39 भी कट जाएगा, 13 से 39 कट गया, कितना बार में, 3 बार में, 13 3 जा 39 होता है। उसके बाद y जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y पर पावर 3 है, यहाँ पे y पर पावर 2 है, इसका मतलब है कि एक y यहाँ पे बच जाएगा, 3y बचेगा सिर्फ, और नीचे में कुछ बचा हुआ है नहीं, एक ये बचा हुआ है। तो फाइनली जो है बचा हुआ हमारे पास जो जो चीज़ है उसको लिख देते हैं, 3y हो गया, और एक बचा हुआ है ब्रैकेट में 5y - 7, और यही इसका आंसर होगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इस साइड का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना। इसका क्यूब रूट हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो क्यूब रूट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, फैक्टराइजेशन ही सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 11 पे 0 और 592। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 से जा रहा है, तो 2 से ले जाते हैं, 2 5 जा 10 हो गया, और फिर 2 5 जा 10 हो गया, 2 से आगे जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 19, 2 8 जा, 2 9 जा होगा, 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 18 हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो मतलब 12 हो गया, 2 6 जा 12, अभी 6 आया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि फिर 2 से जाएगा, 2 हो गया, कितने बार में जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, 15 हो गया, 2 7 जा 14, फिर से 1 बच गया है, 2 6 जा 12, और यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से जा रहा है। यहाँ पे 3 नंबर का पेयर लगाना है, क्यूब रूट का मतलब 3 नंबर का पेयर। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अभी जब तक लास्ट में इवन नंबर हमारे पास है तब तक ये 2 से जाएगा, तो 2 से हम इसको ले जाएंगे, 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब आगे यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 बच गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1, फिर 1 बच गया, यहाँ पे 14 हो गया, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 से जा रहा है, 2 8 जा 16 हो गया, 1 बच गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, यहाँ पे और एक बार 2 से 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 32 आया हुआ है, तो इसको हम इधर ले लेते हैं, 4 32, और 2 से ये फिर जाएगा अभी, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 216 आ गया, 2 1 जा 2, और यहाँ पे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 रहेगा, और फिर यहाँ पे 2 8 जा 16, 108 आ गया, फिर 2 2 5 जा 10, 2 4 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। अब यहाँ पे फिर 2 से 2 2 जा 4 हो गया, 1 बच गया, 2 7 जा 14, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 3 जा 27, फिर 3 3 3 जा 9 हो गया, और फिर 3 से एक बार देंगे, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितना पेयर हो गया, 2 का पेयर इस तरह से लेना है, 3 का पेयर ये इतना हो गया, यहाँ पे यहाँ तक हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, और 3 का यहाँ से यहाँ, मतलब हो गया इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया रूट, और यहाँ पे 3 दे देंगे, यहाँ पे 110,592, तो ये हो गया इक्वल टू, पहले 2 का 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखते हैं, 1 2 3 4 बार 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एक बार होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 32 16 43 48 हो रहा है, 48, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।